अगर मरना ही है मुकद्दर तो फिर लड़कर मरेंगे, यूं खामोशी से मर जाना मुनासिब नहीं होगा। आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास में हम देखेंगे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, जो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। एक बार मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ पिछली क्लास को। यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है, गुणा भाग जोड़ घटाव, सब यूनिट डिजिट के साथ आपको करना है। उत्तर आपका निकल जाएगा बहुत आसानी के साथ। दो चीज़ें मैंने कल आपको बताई। एक तो मैंने आपको बताया कि जब पावर आती है किसी भी संख्या की, जब घात दे देगा तो उसमें कैसे 4 का भाग देते हैं, किस किस में 4 का भाग देंगे, किस किस में भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 0, 1, 5, 6 के साथ हमें कोई भी डिवीज़न, कोई भी भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा कोई भी पावर हो, इकाई का अंक हमेशा 0, 1, 5, 6 ही आएगा। इसके अलावा 4 और 9 में आप चाहें तो 2 का भाग दे सकते हैं, क्योंकि साइक्लिसिटी 2 है। इसके अलावा बचे हुए सारे नंबर 4 से भाग दे के देखेंगे, क्योंकि उसकी साइक्लिसिटी 4 है। और यूनिवर्सल लॉ हमने बताया था कि जब कुछ भी समझ में ना आए तो 4 से भाग दे के देख लेंगे, और जब भाग देंगे तो जब पूरा भाग जाएगा तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि 0 से शेषफल आ रहा है। जब पूरा भाग जाएगा तो उसका शेषफल हम 4 मान के चलेंगे, यानी पावर 4 मान के चलेंगे। बाकी कंडीशन में जो शेषफल आ रहा है वही पावर मानेंगे। इतनी सी बात मुझे लग रहा है समझ में आई होगी। इनके अलावा एक चीज़ और मैंने बताई थी कि किसी संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है। वर्ग करके मैंने आपको दिखाए थे कि इकाई के अंक में क्या क्या हो सकते हैं और इकाई के अंक में क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती। ये सारी ट्रिक डायरेक्टली भी आपसे सवाल पूछा जाएगा इन पे, और इनडायरेक्टली भी आपसे सवाल पूछेगा। इनडायरेक्टली इकाई के अंक का कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनडायरेक्टली इकाई के अंक का इस्तेमाल हम करेंगे। मान लीजिए कोई भी सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं और हम लास्ट स्टेप पे हैं और बड़ा सा गुणा हमको दे रखा है। ऑप्शन आप देखेंगे, इकाई का अंक, आप पूरा गुणा करने से पहले इकाई का अंक उनका निकालेंगे, इकाई में गुणा करके देखेंगे। अगर मान लीजिए इकाई का अंक आपके गुणा का 1 आ रहा है और ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन में लास्ट में 1 है, तो आप बिना सोचे एक पर, जिसके पीछे 1 है उस पर टिक कर देंगे। यहाँ आप 10 से 5 सेकंड अपनी बचा लेंगे पेपर में। ये छोटी छोटी ट्रिक पेपर में बहुत अच्छे से काम आएंगी, पेपर में बहुत आपका समय बचा रही होंगी। आइए, कुछ सवाल मैंने लिखे हैं, वही यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट कि इकाई का अंक क्या होगा, इसी को समझने के लिए 2-3 सवाल मैंने लिखे हैं। ये कुछ सवाल ऐसे हैं जिनमें कुछ नए नए कंसेप्ट इस्तेमाल हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा अभी तक पेपर में नहीं पूछे गए, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में एग्जाम में ये पूछे जाएं। तो आइए लेके चलता हूँ आपको पहले सवाल पे। पहला सवाल आप ध्यान से देखिए। सवाल में कह रहा है 259 की पावर 148 है, माइनस उसमें से घटा रहा है 123 की पावर 43। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको कुछ नहीं करना, केवल इकाई के अंक के साथ आपको ऑपरेशन करना है। जो भी ऑपरेशन करना है आप इकाई के अंक के साथ करेंगे, जो भी कैलकुलेशन करनी है इकाई के अंक के साथ करेंगे। तो 9 की पावर 148 आप मान के चलेंगे, और 148 नहीं लेंगे पावर। मैंने आपको क्या बताया था, 9 के केस में आप चाहें तो 2 का भाग भी दे सकते हैं, सम और विषम भी देख सकते हैं। 9 की पावर जब 1 होती है, यानी 9 की पावर जब विषम होती है तो इकाई का अंक 9 आता है। जब 9 की पावर सम हो जाती है तो इकाई का अंक 9 में 81 1 हो जाता है। तो यहाँ देखें सम संख्या है, इकाई का अंक यहाँ पर 1 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और आपको इतनी बात नहीं समझ में आ रही, आप 4 से भाग दें, 48 में 4 का भाग देंगे, पूरा चला जाएगा। पूरा जाने की स्थिति में मैंने क्या बताया था, पावर 4 लेके चलेंगे। 9 की पावर 4 क्या होता है, 9 गुणा 9 गुणा 9, 4 बार करेंगे, 9 में 81, इधर 9 में 81, 1 गुणा 1 1 आ रहा होगा। इतना प्रोसेस आपको नहीं करना है। 9 और 4 के केस में याद रखना है सम पे क्या आता है, विषम पे क्या आता है, क्योंकि हर 2 के बाद रिपीट होता है। तो सम पे क्या आता है, मान लीजिए आपको याद नहीं है, तो 9 की पावर 2 करके देखें, 9 में 81 1 आएगा। यानी इस वाले एक्सप्रेशन का मैं सीधा लिख दूंगा, पहले एक्सप्रेशन का इकाई का अंक 1 आ रहा होगा, माइनस की। इसके आगे भी कोई संख्या है, मुझे नहीं पता क्या है, केवल मैंने इकाई का अंक कैलकुलेट किया है। दूसरा 123 की पावर 43, 123 की पावर 43। 3 एक ऐसा नंबर है जिसकी साइक्लिसिटी 4 है, यानी कि इसमें आपको 4 से भाग दे के देखना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जब आप भूल जाएँ सारी चीज़ें तो पावर में 4 का भाग दे के देख लें, उत्तर आपका आ जाएगा। जब आपको पता है 0, 1, 5, 6 में हमेशा वही रहेगा, 4 और 9 के साथ सम और विषम का केस है, तो आप इसका इस्तेमाल करके और अपना टाइम बचा सकते हैं। 4 का भाग देंगे 43 में, 43 में जैसे ही 4 का भाग लगाएंगे आपको पता चलेगा शेषफल बचा 3। तो 3 की पावर जब आप 3 करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, 7 आ रहा होगा यूनिट डिजिट। यानी कि यहाँ से ये लेके यहाँ तक क्या संख्या ही नहीं पता, लेकिन इकाई का अंक यहाँ 1 होगा, यहाँ 7 होगा। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था इस सवाल से। क्या समझाना चाह रहा था, मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, जब आप इकाई का अंक 1 में से 7 घटाएंगे तो -6 आ रहा होगा। क्या ये संभव है कि किसी संख्या के इकाई का अंक नेगेटिव आ जाए, माइनस आ जाए? संभव नहीं है। इसलिए ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ऐसे केस में आप थोड़ा अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, दिमाग लगाएंगे। देखिए, यहाँ कोई भी संख्या हो, आप एक्सप्रेशन को देखेंगे, ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या छोटी है। इसको सॉल्व करने पे भी आपको दिखाई दे रहा है ये बड़ी आएगी और ये छोटी आएगी। तो आपको पता होना चाहिए ये वाली संख्या बड़ी है। जब इसमें से आप इसे घटा रहे होंगे तो इसके सामने आगे जो भी संख्या है उससे आप बोरो लेंगे, और ये 11 बन जाएगा, और 11 में 7 जाएगा तो 4 बचेगा प्लस का, और ये 4 ही होगा आपका इकाई का अंक इस एक्सप्रेशन का। लगता है मुझे इतनी बात समझ में आई होगी। मान लीजिए इतना भी आप नहीं कर पा रहे, आप सीधा 1 में से 7 घटा दिया, -6 आपका उत्तर आ गया। तो इस केस में भी सही उत्तर कैसे निकालेंगे, क्योंकि नेगेटिव में उत्तर आपका नहीं हो सकता, इकाई का अंक कभी माइनस में हो नहीं सकता। इसलिए आप क्या करेंगे, जब भी माइनस में इकाई का अंक आए उसमें 10 जोड़ देंगे, और जैसे ही आप 10 जोड़ेंगे आपका उत्तर, आपका सही उत्तर आपको मिल जाएगा। 10 मैंने क्यों जोड़ा, क्योंकि आप जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, संख्या प्रणाली,
जो हम यूज़ करते हैं वो डेसिमल यूज़ करते हैं। डेसिमल का मतलब हर 10 के बाद जो बदल जाती है। संख्या प्रणाली भी मैं आपको बताने को मैं बहुत सारी चीज़ें नंबर सिस्टम में बता देता। मैं आपको बता देता 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। जो कि बाइनरी हम कंप्यूटर यूज़ करता है, डेसिमल हम ह्यूमन बीइंग हम अपनी रोज़ की गणनाओं में डेसिमल का यूज़ करते हैं, बाइनरी, हेक्साडेसिमल ये सब कंप्यूटर यूज़ करता है। लेकिन ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ की नहीं है, तो इसलिए आपको केवल डेसिमल समझना था। डेसिमल में मैंने 10 जोड़ दिया क्योंकि डेसिमल सिस्टम है, जब नेगेटिव में आया 10 जोड़ दिया। या फिर इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप यहाँ से बोरो लेते हैं तो आप 10 ही तो जोड़ते हैं इसमें। जब यहाँ से आप दहाई लेते हैं या बोरो लेते हैं तो इसमें 10 जोड़ा जाता है, तब 11 होता है। 11 में 7 जाने पर 4 शेषफल बचता है, यानी कि 4 इसका इकाई अंक आ रहा होगा। पहले सवाल में जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था वो यही है कि जब नेगेटिव में आपका आ जाए तो कैसे आपके उत्तर को आप सही करेंगे। तो 4 इस सवाल का उत्तर होगा। चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल से भी मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। जब भी उसे टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो वो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन आपके सामने रख देगा, आप समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन की हिंदी में आपको बता देता हूँ। ये कह रहा है यदि x की पावर 10 में से x की पावर 2 घटाई जा रही है बराबर n 8 है। कह रहा है n कोई नंबर है, उसके इकाई का अंक 8 है। इसका कहने का मतलब यही है, इस एक्सप्रेशन में x की पावर 10 माइनस x की पावर 2 को सॉल्व करने पर एक संख्या आई जिसके इकाई का अंक है 8। तो कह रहा है वेयर n एंड x आर रियल नंबर्स, यानी n और x रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्या हैं। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x है, तो x की कितनी वैल्यू संभव है, तो x के कितने मान ऐसे संभव हैं। तो इस सवाल का जवाब देखेंगे तो पेपर में आपको देखते ही ये समझ में आएगा कि ये सवाल तो मुझसे होगा ही नहीं, ये सवाल तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। आप मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है, जैसे x की पावर 10 माइनस x की पावर ये 2 दे रहा है, और कह रहा है एक नंबर आया जिसके इकाई का अंक 8 है। ये एक्सप्रेशन दी हुई है। आप मुझे बस इतनी सी बात बताएं कि x की पावर 10 है, किसी भी नंबर की पावर 10 है, आपको उसका इकाई का अंक निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पहले उसकी पावर को छोटी करेंगे, यानी 4 से भाग देंगे उसकी पावर में, जो शेषफल बचेगा वो उसकी पावर हम ले लेंगे। जब आप 10 में जब आप 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, तो 2 शेषफल बच रहा होगा, तो x की पावर में 2 ले लूँगा, माइनस के x की पावर 2 होंगे, यानी कि यहाँ जो इकाई का अंक आ रहा होगा वही इकाई का अंक यहाँ आ रहा होगा। मान लीजिए यहाँ इकाई का अंक 2 आया तो यहाँ भी इकाई का अंक 2 आया। तो ऐसी कंडीशन में जब इकाई के अंक दोनों संख्याओं के सेम हो जाएंगे तो हमेशा जो इकाई का अंक होगा वो 0 आएगा। यानी कि ऐसा संभव ही नहीं है, कभी ऐसा कोई भी मान हो ही नहीं सकता कि जब ऐसी कोई एक्सप्रेशन दी गई हो और उसके लास्ट में 8 बच जाए। क्योंकि अभी हमने देखा साइक्लिसिटी से, जब हमने इकाई का अंक इसका निकाला तो आपने देखा कि इसका इकाई का अंक तो 0 आना चाहिए, लेकिन सवाल कह रहा था कि इकाई का अंक 8 है रहा और कितने मान ऐसे संभव है। तो ऐसा एक भी मान संभव नहीं है। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आप इतनी सी बात समझिए। यहाँ कोई नंबर मान लीजिए ले लेते हैं। नंबर मैंने कहा 7 की पावर 10 है, माइनस की 17 की पावर 10 ले लें, यहाँ 7 की पावर 2 ले लें। इसने कहा इसकी n 8 है, जिसके कोई नंबर है जिसके लास्ट में 8 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, 7 की पावर इसका इकाई का अंक लेंगे, यहाँ तो एक अंक दे ही रखा है, 4 का भाग देंगे तो 2 बचेगा, यहाँ 7 की पावर 2 बचेगा, यहाँ 9 आएगा, इकाई का अंक यहाँ 9 आएगा, यानी कि इकाई का अंक अंत में 0 आ रहा होगा। तो मैं कह सकता हूँ ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है। इसमें ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए 0, 1, 2, 4 ऐसे कुछ ऑप्शन देगा, तो 0 हमारा उत्तर होगा। थोड़ा सा हट के सवाल, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पर आपको पसंद आया होगा, आपको आपके दिमाग को थोड़ा सा पुश किया होगा इस सवाल ने कि कैसे आपको पेपर में सोचना है। आइए लेके चलता हूँ आपको तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल भी थोड़ा सा यूनिक है। आप सवाल को देखें, वीडियो को पॉज करें, सवाल को करने की कोशिश करें, उसके बाद आप वीडियो को आगे बढ़ाएं और सॉल्यूशन को देखें। एक्सप्रेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एक्सप्रेशन दी गई है 12 की पावर 55 बटे 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 बटे 16 की पावर 18। कह रहा है इसका इकाई का अंक क्या होगा। ये तरह तरह की वैरायटी में क्वेश्चंस की इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको पेपर में ऐसा कोई सवाल आपके सामने आ जाए तो आप उसमें सोच पाएँ कि कैसे मुझे सोचना है, इस सवाल को मुझे कैसे ख़त्म करना है, कैसे इसे सॉल्व करना है। तो एक चीज़ आपको देख कर समझ में आएगी, यहाँ 12 की पावर 55 है, यहाँ 3 की पावर 11 है। 12 में अपने आप में 3 गुणा 4 12 होता है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुणा 4 की पावर 55। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन 3 की पावर 11 यहाँ है, प्लस क्या यहाँ देखिए ये 8 की पावर 48 है, ये 16 की पावर 18 है। तो क्या मैं इसे 2 की पावर में लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और इसकी पावर 48। ऐसे ही मैं 16 को भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और इसकी पावर 18। तो यहाँ आप अगर इतना सोच पा रहे हैं तो आप सवाल को ख़त्म कर पाएंगे। 3 की पावर 55 यहाँ हो जाएगा, गुणा 4 की पावर 55 बटे 3 की पावर 11 नीचे है ही, प्लस 2 की पावर आप देखेंगे 48 गुणा 3, 8 या 24 का 4 हासिल 2, 4 के बार 2 14, 144 हुआ। यहाँ 2 की पावर 18 चौके 72 यहाँ आ रहा होगा। अब आपको इतनी सी चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ 3 की पावर 11 है, तो जब 3 की पावर 55 में से 3 की पावर 11 कम हो जाएंगी तो यहाँ 3 की पावर 44 बच रही होगी और 4 की पावर 55, यानी 3 की पावर 44 गुणा 4 की पावर 55 प्लस 2 की पावर 72 यहाँ है। 72 जब कम हो जाएंगी 44 में से
तो यहाँ 2 की पावर 72 बच रही होंगी। आप चाहे इसे कैसे भी कर लें, या तो आप काट लें, ऐसे समझें कि कट गई हैं, या आप ऐसे समझें कि भाग में गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं, जब ये ऊपर जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी। ऐसे भी आप इसे समझ सकते हैं। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट मुझे इस एक्सप्रेशन का निकालना है। जब पावर में दी गई हो, गुणा और प्लस में दी गई हो, तब आप आसानी से समझते हैं। मैंने आपको बताया कल की वीडियो में भी कैसे इसको सॉल्व करना है। आइए, 3 की पावर 44 है, 4 का भाग देंगे, 44 में पूरा भाग चला जाएगा। मैंने आपको बताया था जब भाग पूरा चला जाए तो पावर क्या लेंगे, शेषफल बचेगा 0। जब भी शेषफल 0 बचेगा पावर में पूरी 4 लूँगा। 3 की पावर 4 पे क्या यूनिट डिजिट होती है, 3 की पावर 4 करके देखें। 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3, ऐसे 2 भागों में तोड़ लें। ये 3 गुणा 3, ये 3 गुणा 3, इसका गुणा करें 3 3 9, इसका गुणा करें 9, फिर 9 का आपस में गुणा करें, 9 में 81 और 1 आ जाएगा यूनिट डिजिट। तो यहाँ इसकी जगह 1 आ जाएगा, इसकी जगह बनेगा 1, बचा 4। 4 की पावर अगर 55 होगी तो 55 में फिर 4 का भाग देके मैं देखूंगा। 4 1 4, बचा 1 15, 4 3 12। यहाँ भी 4 की पावर 3 बच रहा होगा, इसे भी ऐसे तोड़ लें। 4 गुणा 4 और 1 4 यहाँ है। 4 गुणा 4 करेंगे 16 और 16 का 6 लेंगे, ये वाला 4 लेंगे, 6 6 24। यानी कि यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो 4 आ रही होगी, प्लस 2 की पावर 72 है। 72 में 4 का भाग देंगे। 4 1 4, बचा 3 32, 4 8 32, पूरा चला गया। यानी कि 2 की पावर 4 हो गया। 2 की पावर 4 का मतलब हुआ 16, यानी यूनिट डिजिट आ रहा होगा 6। यहाँ आप देखेंगे 4 1 4, 4 प्लस 6 हुआ 10 और यूनिट डिजिट आया 10 का 0। यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन का, इस वाले क्वेश्चन का जब आपसे इकाई अंक पूछा जाएगा तो ऑप्शन ए सही होगा, यूनिट डिजिट इसका होगा 0। उम्मीद है ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। और जब भी ऐसा सवाल आपके पेपर में आएगा, आपके सामने आ जाएगा, तो आप कैसे उसे सोचेंगे, कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ मैंने आपको इस सवाल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। सवाल को अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करें, वापस देखें। बार बार बताने का कोई भी लॉजिकल रीजन नहीं लगता मुझे। वीडियो क्लास है, आप कितने भी बार इसे पीछे जाकर रिप्ले कर करके देख सकते हैं। अगले सवाल पे मैं आपको लेके चलता हूँ। अगला सवाल बढ़िए, सवाल है फैक्टोरियल 4 में इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रम गुणित होता क्या है। क्रम गुणित, क्रम गुणित जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्रम गुणित अंग्रेजी में इसे कहते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल यानी कि क्रम गुणित। क्रम गुणित जैसा नाम से पता चल रहा है, क्रम से गुणा कर देंगे। क्रम से कैसे गुणा कर देंगे, जैसे कि फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 से गुणा करेंगे और 1 तक करते चले जाएंगे। 2 गुणा 1 होगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब होगा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। आपको दोनों तरह से लिखा मिलेगा। फैक्टोरियल 2 को ऐसे भी लिख सकता है, फैक्टोरियल 2 को ऐसे भी लिख सकता है। ऐसे लिखेगा या ऐसे लिखा। फैक्टोरियल 3 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल 4 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इन चीज़ों से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जिस भी संख्या का फैक्टोरियल दे रखा है उस संख्या का गुणा करते जाएंगे, हर बार 1 कम करते हुए 1 तक उस संख्या का गुणा कर देंगे। यही फैक्टोरियल की परिभाषा है, यही फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है। अब पूछ रहा है फैक्टोरियल 4 के इकाई अंक क्या होगा। भाई फैक्टोरियल 2 के इकाई अंक पूछ ले तो आप कहेंगे 2 होगा। 3 का पूछ ले तो 3 दूनी 6 होगा। और अगर 4 का आपसे पूछ ले तो 4 तिया 12, यहाँ से 2 ले लेंगे 12 का। आप ये मत करिए 4 तिया 12 आ गया तो 12 गुणा 2 कर रहे हैं। आप 4 तिया 12 जैसे ही आया उसका इकाई का अंक पकड़ लीजिए, बाकी संख्या को छोड़ दीजिए। 12 आया तो उसमें से 2 ले लिया, फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो इसका इकाई का अंक 4 आ रहा होगा। अब इसमें समझने की बात ये है कि फैक्टोरियल 5 पूछ ले, फैक्टोरियल 10 पूछ ले, फैक्टोरियल 50 पूछ ले, मान लीजिए फैक्टोरियल 100 आपसे पूछ लिया, तो आप कैसे करेंगे इस सवाल को पेपर में। तो इस सवाल को देखिए मैं आपको बताया तो मान लीजिए उसने पूछा आपसे फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल का इकाई का अंक बताइए, तो आप भाई कैसे बताएंगे। 100 फैक्टोरियल का मतलब तो होता है 100 गुणा 99 गुणा 98 डॉट 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 और 3 गुणा 2 गुणा 1 ऐसे करके आ रहा होगा। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए। मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, फिर इस वाली चीज़ को ऊपर आपको समझाता हूँ। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो जब भी आपको फैक्टोरियल में बहुत बड़ी संख्या दे दे तो कैसे करेंगे। आप ये समझिए कि मेरे पास फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 4 तक हमने देखा था। एक बार फैक्टोरियल 5 को आप गौर से देखें, 4 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये हुआ फैक्टोरियल 5 की वैल्यू। अब मुझे एक चीज़ बताइए, 5 इसमें आया और 4 इसमें आया, यानी 5 चौके 20 आ रहा होगा। 0 इसमें यहाँ बन गया, 0 इसमें यहाँ बन गया। अब इसका 0 जहाँ एक बार बन गया, अब उसका आप कितना भी गुणा करते रहें, यानी कि 10 जिस संख्या के गुणा में आ गया, अब उसका आगे आप कितने भी गुणा करें, 1 0 तो उसमें अंत तक रहेगा ही। जब किसी संख्या में, कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, उसमें अगर 10 से गुणा हो गया, इसका मतलब उसके लास्ट में 1 0 तो आना ही है। 100 से गुणा हो गया तो 2 0 आना ही है। तो यही कंसेप्ट यहाँ लागू होगा। कोई भी संख्या, कोई भी फैक्टोरियल जब 5 से बड़ा हो जाएगा, 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो जाएगा, तो उसमें एक 5 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा। भाई फैक्टोरियल 6 होता तो 6 से लेके 1 तक गुणा कर रहे होते, उसमें 5 आ रहा होता, 4 भी आ रहा होता, 2 भी आ रहा होता। जहाँ भी एक 5 और एक 2 मिल जाएंगे, आपस में गुणा करके एक 10 बना देंगे, और जैसे ही एक 10 बनेगा एक 0 बन जाएगा। और फिर चाहे जो मर्जी जिस चीज़ से आप उसमें गुणा कर लीजिए, अंत में एक 0 तो उसमें बच ही रहा होगा। तो जब भी फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ी कोई संख्या पूछेगा तो उसके इकाई का अंक मैं क्या कहूँगा, डायरेक्ट बिना सोचे समझे, उसके इकाई का अंक होगा हमेशा 0।
जीरो उसके इकाई का अंक आ रहा होगा। और अभी हम ये भी सीखेंगे कि कोई एक्सप्रेशन हमें दी गई है तो उसके अंत में कितनी जीरो आ सकती हैं। कोई एक्सप्रेशन मुझे दे देगा, कहेगा इस एक्सप्रेशन को हल करने के बाद इसके अंत में कितने जीरो आएंगे, तो उसमें भी हम इसी लॉजिक का यूज़ करेंगे कि कितने इसमें 5, कितने इसमें 2 आ रहे हैं और कितने इनके जोड़े बन रहे हैं। जैसे ही जोड़ा बनेगा 1 जीरो आ जाएगा, जैसे 2 जोड़े बनेंगे 2 जीरो आ जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें समझनी है आगे, कैसे इन कंसेप्ट का यूज करके कैसे हमें समय कम करना है, इन सब चीज़ों को सीखेंगे। आइए चलता हूँ लेकर आपको अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है आप पढ़िए। ये जगह मैं फिर से बना लेता हूँ भाई, बार बार हमको मिटाना पड़ता है, बार बार लिखना पड़ता है। इसकी वजह यही है कि एक चीज़ की कमी है हमारे यहाँ, वो है डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड की कमी आपको ना लगे इसके लिए मैं सवाल पहले से लिख के रखता हूँ। वैसे भी डिजिटल बोर्ड में स्टूडेंट का कोई फ़ायदा तो है नहीं, वहाँ तो पूरा फ़ायदा टीचर का ही है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड में टीचर को सब कुछ लिखा हुआ मिल जाता है, उसे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं रहती, बहुत कम लिखने की ज़रूरत रहती है, सारे क्वेश्चन उस पर लिखे हुए हैं, सीधा आपको पढ़ाता जाएगा। डिजिटल बोर्ड के ये फ़ायदे टीचर के लिए हैं केवल, स्टूडेंट के लिए डिजिटल बोर्ड का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं। डिजिटल बोर्ड की कमी पूरी करने के लिए हमने क्वेश्चन पहले से लिख लिए हैं ताकि आपका भी समय बचे। चलते हुए वीडियो में अगर मैं क्वेश्चन लिखूँगा तो आपका समय उसमें बर्बाद होगा। इस चीज़ को देखते हुए समय कम समय में छोटी वीडियो में बहुत सारी बातें हम आपको सिखा दें, यही हमारी कोशिश है। अगले सवाल पे चलिए। अगला सवाल कह रहा है कि सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। कैसे भाई आप इसे निकालेंगे? विषम संख्याएं तो अनंत है। पहली विषम संख्या क्या होती है भाई? 1। इसमें इसके बाद 2 क्या सम है कि विषम है? 2 सम है कि विषम है? सिंपल, जिस संख्या में 2 से भाग चला जाता है वो सम संख्या होती है, जिसमें नहीं जाता वो विषम संख्या होती है। तो 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11 डॉट 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 ऐसे वो अनंत तक गुणा हो रहा होगा। और वो आपसे जानना चाह रहा है इसका इकाई का अंक क्या होगा। आइए समझते हैं। ये सवाल लिख लिया और इसी के नीचे मैं दूसरा सवाल लिख लेता हूँ जो लास्ट का सवाल है। यहाँ विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक निकालना है और उसके बाद दूसरा सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक मुझे निकालना है। सम संख्याओं का गुणनफल क्या होता है भाई? सम संख्या क्या होंगी? सम होंगी 2, 4 गुणा 6 गुणा 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक हमारा गुणा जा रहा होगा। इसके गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा? इन दोनों में हम समझ लेते हैं। बहुत ही छोटी सी बात है दोनों में, बहुत ज़्यादा घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी विषम संख्याओं का गुणा आपस में होगा तो आप एक चीज़ बताइए, जब विषम संख्याओं का गुणा होगा तो एक 5 का गुणा हो रहा होगा। तो अब देखने की कोशिश करिए क्या इस वाली सीरीज में कोई भी संख्या 2 का मल्टीपल आएगी, क्योंकि 2 का मल्टीपल होती तो वो सम हो जाती, यानी 2 इस पूरी सीरीज में कहीं नहीं आएगा। एक चीज़ आप समझें, जब भी किसी संख्या में 5 से गुणा करते हैं या तो उसका इकाई का अंक 5 होता है या उसके इकाई का अंक 0 हो जाता है। 0 कब होता है? जब 5 के साथ 2 मिलता है। 5 होता है जब 5 का गुणा किसी विषम संख्या से हो रहा होता है। तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ एक 5 आया, 5 का गुणा हुआ, 2 पूरी सीरीज में कहीं नहीं है, तो 0 तो कहीं बनेगा नहीं, लेकिन 5 का गुणा हुआ है, इसलिए इसका इकाई का अंक हमेशा इकाई का अंक है इस एक्सप्रेशन का हमेशा 5 आ रहा होगा। वहीं दूसरी एक्सप्रेशन पे मैं ध्यान देता हूँ। दूसरी एक्सप्रेशन आप देखिए 2 4 6 8 10, जैसे ही आपको 10 दिखेगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए 10 से गुणा हो चुका है। इसके बाद भी 100 से भी गुणा होगा, 1000 से भी गुणा होगा। कितने जीरो आएंगे ये बाद का विषय है, ये हम सीखेंगे अगली वीडियो में कभी। लेकिन अंत का एक अंक तो 0 होगा ही, क्योंकि इसमें 10 मुझे सिंपल ही दिख गया शुरू में ही, 10 का गुणा हुआ, इसके इकाई का अंक 0 रहेगा। मैंने देखा सम संख्या अगर दे रखी हो उन सब का मल्टीप्लाई करके पूछे इकाई का अंक क्या आएगा? 0 होगा। विषम दे रखी हो उन सब का मल्टीप्लाई करके पूछे तो हमेशा 5 आएगा। उम्मीद है ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी। डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़े, इकाई का अंक हमने पढ़ा। 2 वीडियोज़ में मैंने कोशिश की कि इकाई के अंक के पूरे कॉन्सेप्ट को आपको बताने की कोशिश करूँ। उम्मीद है कि इन 2 वीडियोज़ के माध्यम से इकाई के अंक का कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी इसमें कोई नया क्वेश्चन आपको मिलता है, आपको लगता है कि जो मैंने इतना बताया है इस कंसेप्ट से, इतने कंसेप्ट से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप वो क्वेश्चन या तो कमेंट में मुझे लिख दें, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, जो भी जरिया है, जो भी आपके पास तरीका है, मीडियम है जुड़ने का, वहाँ पर आप उस क्वेश्चन को भेज दें। कोशिश की जाएगी अगर मान लीजिए मुझसे कोई कॉन्सेप्ट रह गया होगा तो उसे मैं बताने की कोशिश करूँगा, या फिर इन्हीं कॉन्सेप्ट से अगर वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके उसके लिए दूसरी वीडियो बना दी जाएगी। तो निश्चिंत होकर, निसंदेह होकर, बिना भ्रमित हुए आप इन वीडियोज़ को देखें, पूरा भरोसा रखें। जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है अनुभव के आधार पे आपको बता रहा है, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी टॉपिक में। जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं वहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप 100% उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। इसी कॉन्सेप्ट के दम पे इतनी ही वीडियो जो 20 मिनट की है, 15 मिनट की है, 25 मिनट की है, इसी वीडियो के दम पे आप उसे सॉल्व करके आ रहे होंगे। आप कोशिश करेंगे। कल की वीडियो में मैंने एक एग्जांपल बताया था कि आपके सामने कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, आप उसे देखते रहें। केवल देखने से आप मोटरसाइकिल चलाना नहीं सीख पाएंगे, केवल देखने से स्टंट करना नहीं सीख पाएंगे। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्टीयरिंग अपने हाथ में आपको लेनी पड़ेगी। जब आप स्टीयरिंग अपने हाथ में लेंगे, हथियार उठाएंगे, कलम आप अपने हाथ में लेंगे और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे,
तभी आपसे सवाल सॉल्व होंगे, तभी आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी, तभी आपका समय भी कम होगा और तभी आपको बहुत मज़ा भी आएगा गणित को सीखने में या किसी भी सब्जेक्ट को सीखने में, जब आप उसमें डूब जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। कल हम आएंगे एक और नई वीडियो और एक और नए कंसेप्ट के साथ। बने रहिए लगातार और वीडियो को उस बच्चे तक ज़रूर भेज दीजिए जिस बच्चे को इसकी ज़रूरत है।